हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा तो हम यहाँ पर एक ट्रिक देखेंगे कि 0 = 1 कैसे प्रूव किया जा सकता है। चलिए इस इंटरेस्टिंग पजल को देखते हैं। तो मान लो मैंने दोनों ओर लिख लिया -20 = -20। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इक्वल है। अब इस -20 को अगर मैं लिख लूँ 16 - 36 तो आप देखेंगे -20 रहेगा। और इस -20 को मैं लिख ले रहा हूँ 25 - 45। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन के हिसाब से देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ 16 को जैसा कि अपन जानते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 36 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 × 9। क्लियर। और चलिए यहाँ 25 को 5 का स्क्वायर और 45 को मैंने लिख लिया 5 × 9। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं। 4² - 4 × 9। अब मैं दोनों ओर यहाँ पर 81/4 को ऐड कर दे रहा हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं कि अगर कोई भी टर्म दोनों ओर अपन सिमिलर ऐड कर रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको मैंने लिखा है 4² - 4 × 9 को लिख सकते हैं 2 × 4 × 9/2। 81/4 को हम लिख सकते हैं 9/2 का स्क्वायर। और यहाँ पर भी वही है 5² - 5 × 9 को भी 2 × 5 × 9/2 लिख सकते हैं। और 81/4 का मतलब हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर। अब जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि कहीं भी अगर a² - 2ab + b² आपको मिल जाए तो ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि a - b का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4 - 9/2 का स्क्वायर। और फिर सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे 5 - 9/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 - 9/2 और ये हो जाएगा 5 - 9/2। ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं कि 9/2 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। ये तो आपका दोनों ओर कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ आपका बचा 4 = 5। ठीक है ना। अब यहाँ अगर मैं दोनों ओर मान लो 4 को सब्सट्रैक्ट कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ओर मैंने किसको माइनस कर दिया है, 4 को, है ना। इक्वल नंबर माइनस कर सकते हैं। तो 4 - 4 क्या हुआ, 0 और 5 - 4 हुआ 1। तो ये हमारी एक इंटरेस्टिंग पजल हुई सॉल्व 0, जिसमें आपने थंबनेल में जैसा कि देखा कि अपन प्रूव करेंगे 1 = 2। अब 1 = 2 को अपन कैसे प्रूव करेंगे अब आप ये देखना है ना। चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर कि मैंने कोई नंबर मान लिए, मान लो लेट a = b। कोई भी दो नंबर हैं जो मान लो इक्वल हैं, है ना। और यहाँ मैंने क्या किया कि दोनों ओर चलिए अपन मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं a से। तो a × a क्या हो जाएगा, a² और a × b क्या हो जाएगा, ab। क्लियर। तो ये आपका हो गया a² = ab। ठीक है ना। अब जैसा कि आप जानते हो किसी भी इक्वल नंबर को अपन दोनों तरफ माइनस कर सकते हैं। तो ये मैंने b² को दोनों तरफ क्या कर लिया, माइनस। ठीक है ना। तो a² - b² की आइडेंटिटी हमने देखी, a + b × क्या होती है, a - b। अब यहाँ ab - b², इसमें b कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, a - b। अब आप देख सकते हो दोनों ओर a - b क्या हो रहा है, डिवाइड अगर हम करें a - b को तो यहाँ आपका बचेगा a + b = b। ठीक है ना। अब आप यहाँ देख सकते हो कि a और b क्या है, इक्वल। तो a और b क्योंकि इक्वल है तो मैं एक ही जगह भी b को रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये b + b = क्या हो गया, b। अब b + b क्या हो गया, 2b = b। तो यहाँ आप अगर अब दोनों ओर अगर b से डिवाइड करें तो दोनों ओर b से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2b/b = b/b। तो यहाँ आप देख सकते हो b से b ये 1 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ आप क्या हो गया 2 = 1, यहाँ अपन कह सकते हैं 1 = 2। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर अपन एरर को ढूंढें, अब कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 2 = 1 कैसे हो सकता है, भाई ये तो एक अपोजिट नंबर है। तो चलिए एरर देखते हैं अपन कि एरर इसमें पूरी कैलकुलेशन में एरर कहाँ है। एक्चुअल में क्या है, देखिए कि आपने देखा कि a - b जो था
उससे हमने यहाँ पर जो है इस जगह पर ये जो इस स्टेप में मैंने किससे डिवाइड किया था, a माइनस बी से डिवाइड किया था। अब a माइनस बी से डिवाइड किया था, लेकिन यहाँ हमने क्या माना था, a इक्वल b। तो अगर आप a की जगह b रखोगे तो b माइनस बी क्या हो रहा है, 0। तो हमेशा आप ध्यान रखो, कोई भी स्टेटमेंट को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना। तो यहाँ 0 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी सी एरर है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है जिसका कि आप आराम से किसी को भी आप इम्प्रेस कर सकते हो कैलकुलेशन बता के। हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ ट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल ट्रिक देख रहे हैं, 1/1 इक्वल 0। ठीक, तो आप खुद भी सीख सकते हैं और दूसरों को भी इसे सीख के इम्प्रेस कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे। तो जैसा कि देखिए, इसमें सबसे पहली स्टेप अपन ले रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1/1 इक्वल क्या होता है, 1। ये तो ऑब्वियस है। चलिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं। क्लियर। अब यहाँ पर क्या है कि 1/1 इक्वल 1 को आप जानते हैं कि √1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट करूंगा तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। चलिए ठीक है ना। तो आप देखते रहना, 1/1 इक्वल √1 को आप लिख सकते हैं -1 इंटू -1, क्योंकि आप जानते हो कि -1 और -1 का अगर कोई इंटू करे तो +1 आएगा। तो 1/1 इक्वल, अब ये -1 इंटू -1 डबल है, तो -1 का इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। भाई ये तो सिंपल सी बात है कि x इंटू एक्स क्या होता है, x स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से -1 इंटू -1 क्या होगा, -1 का स्क्वायर। अब यहां पर आप देख सकते हो कि 1/1 इक्वल, भाई -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर किसे खा जाएगा, रूट को। तो यहाँ आ गया आपका -1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। भाई ये तो आपको पता ही है कि अगर रूट में एक्स स्क्वायर हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी, x। तो वही चीज मैंने करी है। चलिए अब आपके पास यहाँ पर 2 इक्वेशन आ चुके हैं। एक तो 1/1 इक्वल 1 और एक आ गया 1/1 इक्वल -1। ठीक, यहां मैं लिख रहा हूं टू एड बोथ द इक्वेशंस। ठीक, तो इक्वेशन कैसे ऐड करते हैं, LHS में आपकी LHS ऐड होगी और RHS में RHS ऐड होगी। चलिए तो LHS थी इसकी 1/1 प्लस 1/1 और RHS क्या थी, उसकी RHS थी 1 और इसकी RHS थी -1। तो यहां मैं ऐड करूंगा तो 1/1 और 1/1 क्या हो गया, 2 इंटू 1/1 और ये 1 में -1 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 0। चलिए यहां मैं दोनों ओर यहां कर दे रहा हूं डिवाइड बाई 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपन 1/1 इक्वल ये 0/2 आएगा। तो 1/1 इक्वल, भाई 2 का 0 में डिवाइड करोगे क्या हो गया, 0। तो ये आपका हो गया प्रूफ, ये हो गया क्वाइट इजिली डन। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि अपन 0/0 को 2 के इक्वल प्रूव करेंगे, और ये ओबियस है कि ये 0/0 तो आप जानते हो ये एक जो है अनडिफाइंड वैल्यू होती है। वैसे तो इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, यानी अनिर्धारित रूप। लेकिन अपन इसको रियल नंबर 2 के इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं, और बाद में मैं आपको इसकी एरर भी बताऊंगा। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी LHS ले रहा हूं। तो LHS थी आपकी 0/0। क्लियर। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि 0/0 है, तो 0 को मैं 100 माइनस 100 लिख सकता हूं, और ये नीचे भी इसके 0 है, इसको भी अपन 100 माइनस 100 लिख सकते हैं। अब 100 जो होता है वो आप जानते हो 10 का स्क्वायर होता है, और यहां भी 100 क्या हो गया, 10 का स्क्वायर। और नीचे आपके 100 माइनस 100 है, तो इसमें अगर मैं 10 कॉमन ले लूं तो नीचे आपका बच जाएगा 10 माइनस 10। क्लियर। और आइडेंटिटी अपन सभी ने पढ़ी हुई है। आइडेंटिटी होती है a² माइनस b² इक्वल a प्लस b इंटू a-b। तो यहां ऊपर अपन इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, यहां पर 10² माइनस 10² में। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इंटू 10 प्लस 10। क्लियर। अपॉन नीचे आपका क्या चल रहा है, 10 इंटू 10 माइनस 10,
वो मैंने एज इट इज लिख दिया है। यहां 10 माइनस 10 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका बच गया 10 प्लस 10 यानी 20/10 और ये डिवाइड करके आपका आ गया 2 और अपने को ये प्रूव क्या करना था, यहां पर प्रूव करना था आपको 0/0 इक्वल 2। ठीक, तो ये आपका हो गया यहां पर प्रूव यानी क्वाइट इजली डन। अब चलिए मैं आपको इसका एरर बता देता हूं। आपने देखा कि अपन ने एक स्टेप में ऊपर और नीचे को दोनों को 10 माइनस 10 से डिवाइड किया है। अब इसका एरर देखते हैं, इसमें एरर क्या है। तो देखिए आप जानते हो 10 माइनस 10 क्या होता है, 0, और 0 से किसी भी फ्रैक्शन को आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे यहां 10 माइनस 10 क्या है, 0, तो यहां पर ये थोड़ी सी एरर है ना, इसीलिए यहां पर ये जो अनएक्सपेक्टेड आंसर है वो अपने को मिल रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपन यहाँ प्रूव करने वाले 1 + 1 = 11। ठीक है, तो वैसे तो ओबियस है कि ये 1 + 1 = 2 ही होता है। तो 1 + 1 11 लाने में प्रूव कैसे होगा और एरर इसमें क्या है, चलिए एरर की मैं बात करूंगा। तो देखते हैं इसमें कैसे प्रूव करना है। चलिए तो देखिए जैसा कि आप जानते हो कि 1 - 1 इक्वल क्या होता है, 0। इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और आपने ये भी देखा है कि 11 - 11 क्या होता है, ये भी 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो ये 2 इक्वेशन हो गए। और जिन इक्वेशंस की RHS इक्वल है उनकी LHS भी आप क्या ले सकते हो, इक्वल ले सकते हो। तो अपन 1 - 1 को किसके इक्वल ले सकते हैं, 11 - 11 के। अब 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहां भी 1 को 1 का स्क्वायर। ठीक, और ये आपका हो गया 11 - 11। चलिए ठीक है। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है a² - b²। क्या होती है इसकी आइडेंटिटी आपकी, ये आइडेंटिटी होती है आपकी a + b × a - b। तो यहां पर अपन देख लेते हैं। तो 1² - 1² क्या हो जाएगा, 1 + 1 and 1 - 1। और ये आपका जो 11 - 11 है, इसमें से अगर मैं 11 कॉमन ले लूं तो यहाँ आपका 1 - 1 आएगा। अब दोनों ओर अगर अपन 1 - 1 से डिवाइड करें तो ये अपना होगा 1 + 1 = 11। और जो कि अपने को करना था प्रूव, ये हो गया क्वाइट इजली डन। क्लियर, चलिए ठीक है। अब इसमें एरर देखते हैं कि इसमें प्रूव करने में जो एरर है वो कहां पर है और ये 1 + 1 = 11 जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है। देखिए यहां आपने देखा कि एक स्टेप में मैंने दोनों LHS और RHS को 1 - 1 से डिवाइड किया है। तो 1 - 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो बात वही है कि किसी भी इक्वेशन की LHS और RHS दोनों को अपन 0 से जो है डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर, तो ये था इसमें एरर। आप जब भी जानते हैं कि 1 + 1 = 2 होता है, लेकिन 1 + 1 = 0 की अगर मान लो कोई पजल है उसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं और दूसरों को कैसे इस मैथमेटिकल ट्रिक से अपन इम्प्रेस कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। और बाद में मैं आपको ये एरर भी बताऊंगा कि इसमें जो है क्या एरर है जिससे ये प्रूव हो रहा है ना। चलिए देखते हैं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है कि 1 + 1 = 2 ही होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन 1 + 1 = 0 कैसे प्रूव हो रहा है, चलिए वो एक बार देख लेते हैं। तो यहां मैंने सपोज दैट यहां मैंने कोई 2 नंबर ले लिए हैं, जैसे a और b। ठीक, और यहां मैंने a और b को मैंने मान लिया है दोनों की वैल्यू, चलिए इक्वल ले लिया 1। अब जैसा कि दोनों की वैल्यू को भी 1 लिए तो ये तो क्लियर है कि a और b यहां पर इक्वल है। क्लियर, तो यहां मैं एक काम कर दे रहा हूं कि यहां अपन दोनों ओर का कर दे रहे हैं स्क्वायर। तो a² इक्वल क्या हो गया, b²। अब आप जानते हो कोई भी इक्वल टर्म को दोनों ओर अपन माइनस कर सकते हैं। तो चलिए यहां मैं दोनों ओर माइनस कर दे रहा हूं किसको, b² को। ठीक है ना, तो ये आपका ये आपका b² - b² हो गया और इधर तो a² - b² है। अब जैसा कि आप जानते हो a² - b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a + b × a - b। और b² - b² ये तो अपना 0 हो ही गया। क्लियर, अब मैं यहां एक काम करूंगा, यहां अपन लिख दे रहे हैं डिवाइड बाई a - b ऑन बोथ साइड्स। ठीक, दोनों और अपन किससे डिवाइड कर रहे हैं, a - b से। चलिए देखते हैं। तो a + b × a - b = 0, ये है ना, दोनों ओर मैंने किससे डिवाइड किया है, a - b से।
तो आप देख सकते हो ये कैंसिल आउट हो रहा है और a प्लस बी इक्वल क्या प्रूव हो रहा है, जो ही किसी का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। अब a प्लस बी इक्वल 0, आपने अभी देखा कि a और b दोनों की वैल्यू मैंने ऊपर क्या ली थी, a और b दोनों की वैल्यू 1 ली थी। चलिए इसको यहां पुट कर देते हैं, दोनों की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1 इक्वल ये आपका प्रूव हो गया 0, ठीक। तो दिस प्रूफ हैज बीन क्वाइट इजली डन। अब यहां रही बात एरर की। अब भाई एरर क्या है इसमें, एरर तो ऑब्वियस है, ये तो है ही, सबको पता है। देखिए यहां पर आप ये देखिए मैंने जो है दोनों ओर किससे डिवाइड किया था, a माइनस बी से, और दोनों की वैल्यू को 1 ली थी, तो 1 माइनस 1 क्या हुआ 0। अब लेकिन अपन जानते हैं कि 0 से कभी भी किसी इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड नहीं किया जा सकता, है ना। तो यहां पर ये छोटी सी एक एरर है, बाकी आप इसको जो है एक फन विद मैथ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, है ना, और दूसरे अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को आप इम्प्रेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।